गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार को प्रायः भारतीय संविधान का कंसाइंस रिफर्ड किया जाता है, व्यक्त किया जाता है एक विवेक के तौर पर। colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists. They wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो जो colonial government थी, ये लोगों के दिमाग में एक संदेह क्रिएट कर दिया था कि जब तक हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं मिलेगी। तो ये जो नेशनलिस्ट लोग ये चाहते थे कि संविधान में, भारतीय संविधान में रिटन राइट्स हो, ताकि गवर्नमेंट जो है स्वतंत्र भारत में इसका मिसयूज ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे, रिटन होंगे, तो हम अपने अधिकारों के लिए हम अपना मांग कर सकते हैं अपने अधिकारों का। इसलिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो ये मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी ऑफ एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो जो फंडामेंटल राइट्स होने की वजह से ये सरकार से प्रोटेक्ट करता है कि सरकार मनमाने ढंग से सिटीजन्स के ऊपर शासन न करे। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू गारंटीज देता है व्यक्ति को राज्य के अगेंस्ट, कि राज्य उसका शोषण ना कर सके और कोई अन्य व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति का शोषण ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स इससे प्रोटेक्ट करता है। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज आल्सो एक्सप्रेस्ड द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स डेट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। तो जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये भी ये चाहते हैं, इनको भी हो सकता है कि संविधान के द्वारा राइट्स दे करके इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी। इसलिए संविधान जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मेजॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मीन्स जिसकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक हैं, और मेजॉरिटी जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जाहिर है कि अगर मेजॉरिटी किसी कम्युनिटी की है तो माइनॉरिटी ग्रुप्स का शोषण होगा, मेजॉरिटी लोग उनका शोषण करेंगे, तो उनके इसी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो एक्सप्लॉइट ना किए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोविज़न किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ सेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा है, अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। तो इसका फंडामेंटल राइट्स का दो उद्देश्य है, टू फोल्ड। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ डैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। तो पहली बात तो प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों के लिए क्लेम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, दूसरा, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी डेट हैज़ गॉट टू पावर टू मेक लॉज। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रत्येक अथॉरिटी को बांध कर रखेगा कि ये कोई भी नियम बनाने से पहले वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखेंगी। तो दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी डेट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ ए सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी। तो इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ ए सेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी सेक्शन है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। दिस सेक्शन वाज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये जो सेक्शन है ये डिज़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ताकि समाज में ग्रेटर और सोशल रिफॉर्म हो और सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज डेट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। तो भारत में जो है ये इंस्टीट्यूट जो क्रिएट किए गए, इनकी पॉलिसीज़ के थ्रू जो पॉवर्टी है जनता की उसको रिड्यूस किया जाए। तो एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, तो जो ये स्वतंत्र भारत है, इंडियन स्टेट है, इनको गाइड किया जाए इस सेक्शन के द्वारा। और एंड पॉलिसीज डेट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। तो और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, ये क्या हेल्प करें, हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ मासेस। तो मासेस मीन्स जो जनता की जो है या जनमानस की जो पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस हो, गरीबी कम किया जा सके। थैंक यू।